नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सॉरी टीवी। इस सदी का अभी तक का भयंकर भूकंप जो है, अर्थक्वेक, वो देखा गया है सीरिया और तुर्की में, जो काफ़ी दिनों से ये चर्चा में लगातार बना हुआ है। लेकिन अभी खबर ये आया है दोस्तों कि अभी तक जो मौतें हैं वो 35,000 से ज़्यादा का आंकड़ा छू चुकी है, और तुर्की और सीरिया दोनों में मिलाकर, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है दोनों देशों को। अब बात करें सीरिया की, और बात करें अगर तुर्की की, तो तुर्की के जो नाम है ये बदल कर तुर्की हो चुका है, और इसका राजधानी अंकारा है। वही अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया का जो राजधानी हो वो डेमास्कस है। और सीरिया बहुत वर्षों से गृह युद्ध से झेल रहा था। और ये तुर्की जो है, तुर्की एक डेवलप कंट्रीज़ है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है तुर्की। इसके बावजूद वहाँ की इकोनॉमी लगातार श्रिंक कर रही है, लगातार गिर रही है। और वहाँ का जो रुपी है, वहाँ का जैसे हमारे इंडिया में रुपी चलता है, वहाँ का तुर्किश लीरा है, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है उसका, जो गिर रहा है दिन पे दिन। तो वहाँ सबसे पहले जो महंगाई दर है, वहाँ बात करें तो 65% के, 65 के आसपास वहाँ महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। महंगाई दर बढ़ने के कारण लोगों के पास जो सेविंग्स था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और लोग अपने जीवन को जीने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई में हैं। तुर्की एक डेवलप कंट्री है, और इसके बावजूद तुर्की की जो इकोनॉमी है वो लगातार गिर रही है, जिसके कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं, जैसे कि अच्छे इकोनॉमिक पॉलिसी ना होने के कारण, उसके बाद जो अच्छे कंट्रीज है उससे रिलेशंस ख़राब करने के कारण। तो ये नहीं, बहुत सारे कारण हैं तुर्की के, जिसके कारण तुर्की का इकोनॉमी जो है बर्बाद हो रहा है ना। वो अब मौत की बात करें तो तुर्की और सीरिया में काफ़ी ज़्यादा मौतें हो रही है। 35,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिसका जो खोज है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इंडिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। यहाँ तक कि जो कट्टरपंथी जो कहा जाता है एक तरह से, जैसे तुर्की और इजराइल में कट्टरपंथी दुश्मनी है, इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है तुर्की को, और तुर्की के अलावा सीरिया को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प। देखो, ये एक देखिए, एक टाइम होता है जब आप दुश्मनी भुला करके एक दोस्ती का हाथ भेजते हैं, और दोस्ती का ना हाथ भेजते हुए भी आप उसको हेल्प करते हैं। ये जस्चर होता है किसी भी कंट्रीज़ का, एक महान देश का। ये ज़रूर आपको दिखेगा कि कितने भी दुश्मनी के बावजूद भी वो देश उस देश को हेल्प कैसे करता है इस आपदा में। इतनी बड़ी आपदा के बावजूद जो इंडिया के खिलाफ जो तुर्की था, वो कितनी बड़े स्तर पर, आप जानते ही होंगे कि करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हैं, जियो पॉलिटिक्स, तो आप जानते ही हैं कि जो तुर्की था वो भारत के, जो कश्मीर के लिए, वो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मुद्दा उठा चुका था। और तुर्की चाहता था कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने। यहाँ तक कि वो ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान अगर कश्मीर में ये करता है तो हम उसके साथ खड़े होंगे और अपना फोर्स भी भेजेंगे। इसके बावजूद इंडिया ने सबसे पहले वैसे कंट्रीज़ में नंबर 1 पे जो हेल्प भेजा तुर्की को। इसके बावजूद जस्चर ये होता है एक महान कंट्रीज़ का जो पॉलिसी। हमने इतने सारे जो डैमेज, जो तुर्की था इतना सारा डैमेज किया रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन बावजूद हमने एक शब्द तक नहीं बोला। और ये टाइम जब आया तो भारत ने दिल खोल कर मदद किया। अभी तक 7 से 8 विमान जा चुके हैं, जहां हम लोगों ने हॉस्पिटल्स, ये सोल्जर्स, उसके बाद जो नर्स है, जो डॉक्टर्स है आर्मी के, उनको भेजा, डॉग स्क्वाड भेजे हुए हैं, उसके बाद चेन भेजे हुए हैं, उसके बाद दोस्तों एक तो 30 या 45 बेड का हॉस्पिटल भी भेज दिया गया है। इतना ज़्यादा जेस्चर के बावजूद, जो अभी ये कहते हैं ना कि इंडिया इंडिया अभी तक कोई अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला उसके, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि भारत कितने भयानक रूप से उस चीज़ को, एक ऑपरेशन लॉन्च करना, अभी तक कोई कंट्रीज ऑपरेशन खास तौर पर लॉन्च नहीं किया, लेकिन इंडिया ऑपरेशन दोस्त के नाम से लॉन्च किया। और जो तुर्की के जो राजदूत थे इंडिया में, उन्होंने क्या, कितना अच्छा मतलब ये जेस्चर दिखाया और कितना अच्छा मैसेज ट्वीट किया कि जो ये दोस्त वही जो समय पे काम आए, और वो है इंडिया। इंडिया ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हम तुर्की की हेल्प नहीं करेंगे ये। लेकिन इतनी ज़्यादा मौतें देखने के बाद, लाखों लोग लगभग घायल हो चुके हैं, तुर्की का इकॉनमी इतना ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हुआ है, उसके बावजूद अभी तुरंत इलेक्शन भी आने वाला है तुर्की में। तो भारत का ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आने वाले दिनों में, आप ज़रूर देखिएगा कि तुर्की जो है कुछ ना कुछ, यहाँ जो तुर्की जो भारत के खिलाफ ये आग उगल रहा था उसको कम करेगा। लेकिन ये दुनिया को अभी दिखाना होगा कि दुनिया अभी भी तुर्की के साथ खड़ा है, और तुर्किश पीपल को ये सपोर्ट मिल रहा है दुनिया से। यहाँ तक कि भारत से लगातार जेट जा ही रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि जो भारत से अभी तक 7 से 8 विमान चले गए हुए हैं, लगातार वो चल रहा है।
और ख़ास एक ऑपरेशन दोस्त लॉन्च हुआ है, जिसके अंदर ये जो मॉनिटरिंग है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर उस पर लगातार कंटिन्यू अपने नज़र को बनाए हुए हैं और चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया जाए तुर्की को और सीरिया को, उतने ज़्यादा हेल्प किया जाए। क्योंकि देखिए तुर्की पे उतना ज़्यादा आपको सैंक्शंस है नहीं, थोड़ा बहुत सैंक्शंस है, लेकिन जो सीरिया है, सीरिया पर बुरी तरह से सैंक्शंस का प्रहार किया जा चुका है पूरे यूरोपियन यूनियन द्वारा, उसके बाद यूएसए के द्वारा, उसके बाद और सारे कंट्री हैं जो उस पर बैन लगा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उसको ज़्यादा हेल्प नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है कि वहां हम डायरेक्टली पहुंच पाएँ। और ये बहुत खास बात है क्योंकि और कोई देश जैसे यूएसए डिनाई कर चुका है, यूरोपियन यूनियन जो है वो डिनाई कर चुका है। इस समय भी आप सोच सकते हैं कितने भयानक रूप से वहाँ के लोग होंगे, गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीज़ होंगी, ऊपर से अर्थक्वेक आना, ये कितना बड़ा डैमेज है आप समझ सकते हैं। फिर भी इसके बावजूद कोई ऐसा देश नहीं है जो इस तरह से आगे आया, लेकिन हमारा इंडिया सबसे आगे आया और ख़ास एक ऑपरेशन दोस्त, एक दोस्त ऑपरेशन चलाया और उसमें अभी तक लगातार मदद की जा रही है। अगर हम बात करें, देखिए तुर्की और ये सीरिया ज़्यादा बड़ा कंट्री है नहीं, लेकिन अपने आप में टेक्नोलॉजी के मामले में तुर्की बहुत ज़्यादा एडवांस है, ये मानते भी है। उसके पास ड्रोन्स है, काफ़ी ट्रैकिंग ड्रोन्स हैं, उसके बाद हथियार भी है काफ़ी अच्छे। लेकिन हाँ, दूसरे देशों में उसके अच्छे हैं, भारत भी बना रहा है, काफ़ी डेवलप कर रहा है इंडिया भी। लेकिन तुर्की अभी जो डिस्ट्रॉय हुआ है उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। और उसके बाद जो भविष्यवाणी आया है वो ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया पर भी इसका बुरा असर पड़ने वाला है और उस तरह का लेवल का जो भूकंप है आने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि इस तरह का क्या जो भूकंप का भविष्यवाणी हुआ है, क्या ये भूकंप भारत में और पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में आ पाता है या नहीं आ पाती, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी पूरे देशों को, लगभग दुनिया में जितने भी देश हैं सभी को दिल खोल करके सीरिया और तुर्किश लोगों का स्वागत करना चाहिए। तुर्की मान सकते हैं कि कुछ दिनों में डेवलप हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये सीरिया के लिए बहुत दशकों, 2-3 दशकों तक पीछे ले जा सकता है, क्योंकि सीरिया उतना डेवलप नहीं है और उतना एडवांस इकॉनमी उसका नहीं है। तो सीरिया को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि सीरिया बचा रहना चाहिए, बहुत गरीबी से झेल रहा है। आईएसआईएस का आतंक देखा, कितना चीज़ें देखी, वो जो वो छोटा सा कंट्री बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो कृपया करके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और शेयर कीजिए, क्योंकि तुर्की को हेल्प करना तो सभी लोग, अभी तुर्की का बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, लेकिन याद रखिएगा सीरिया के लोगों के लिए बिल्कुल भी लाइमलाइट नहीं है। और एक कंट्री को इस तरह से प्रॉपर हेल्प जाना चाहिए। इंडिया तो ये बात कर रहा है, दुनिया के और सारे देश इस तरह से फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस पर सैंक्शंस की भरमार है दोस्तों। तो सभी दोस्तों के साथ ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए और सभी से बोलिए कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे सीरिया को, और सीरिया के बारे में ट्वीट करे दोस्तों, क्योंकि सीरिया एक बहुत गरीब कंट्री है और उसका इकॉनमी बहुत बुरी तरह से ख़राब है, और वहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। और दोस्तों ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने जो भाई बहन है सभी के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।